हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस समय जीव भगवान से विमुख होकर इस भौतिक दुनिया में जन्म लेता है तो वो भौतिक शरीर धारण करता है और त्वरित उस पर तीन गुणों का प्रभाव होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इस प्रभाव का अर्थ है कि इन तीनों में से एक या दो या तीनों गुणों में वो कार्य करने लगता है। ये तीन गुण उस जीव को शरीरबद्ध होने के बाद में कार्य करने के लिए विवश कर देते हैं। तो व्यक्ति सवेरे के समय सत्वगुण के प्रभाव में कार्य करता है, सूर्योदय के बाद रजोगुण के प्रभाव में कार्य करता है, सूर्यास्त के बाद रात्रि में तमोगुण के प्रभाव में काम करता है। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हम जब भी जिस भी गुण में कार्य करते हैं उस गुण के अंदर प्रभाव से किए हुए कार्य का प्रभाव पूरे विश्व में होता है। इसलिए हम जब भी रजोगुण से भरे हुए क्षेत्र में जाते हैं तो रजोगुण का प्रभाव में हमारी मनोवृत्ति चलती रहती है। जब हम किसी गलत संग में रहते हैं तो हमारे मन में भी ऐसे गलत विचार और गलत कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जानते हुए या अजानते हुए जो भी कुछ करते हैं उसका एक प्रभाव वातावरण में निर्माण होता है, हम निर्माण करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी हमारे गुण के प्रभाव में आ जाते हैं। इसीलिए जब हम श्री गुरुदेव को मिलते हैं तो हमें दिव्य गुण का अनुभव होता है, हम सारी चिंताएं भूल जाते हैं क्योंकि वो जिस गुण में स्थित हैं उस गुण का प्रभाव हमारे आत्मा पर होता है। इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि सवेरे जप क्यों करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त, इसकी व्याख्या दो प्रकार से की गई है। एक है पहला प्रहर, सवेरे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं या तो सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा, इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं। और इस ब्रह्मा मुहूर्त में जब क्यों करना चाहिए, गुरु महाराज समझाते हैं कि जो तमोगुणी लोग होते हैं वो रात भर अपने पापमय कार्य करते हैं, यानी शराब पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, मांस खाना और भी जैसे जघन्य कार्य रात्रि में करते हैं, क्योंकि रात्रि में तमोगुण का प्रभाव होता है और ऐसे लोग रात्रि में कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। वो सब लोग अपना कार्य करते हैं तो प्रकृति में अपना कार्य का प्रभाव भी छोड़ देते हैं। इसलिए रात में भी हम जब जगते हैं तो हमारे मन में भी बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। इसलिए साधक को जल्दी सोना चाहिए ताकि वो तमोगुण के प्रभाव में ना आ जाए। तो सवेरे के समय रात्रि भर पापमय कार्य करके ब्रह्मा मुहूर्त के पहले ये लोग सो जाते हैं और जो तमोगुणी
कार्य करने वाले लोग सोने के पश्चात जो बाकी लोग होते हैं, रजोगुणी कार्य करने वाले, पैसे के लिए और नाम कमाने के लिए या सौंदर्य बढ़ाने के लिए, कीर्ति बढ़ाने के लिए, धन बढ़ाने के लिए जो प्रभावित रहते हैं, दूसरों को हार्म नहीं करते, लेकिन खुद के भोग के लिए कार्य में लगे रहते हैं, वो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते नहीं। वो सूर्योदय के बाद, सूर्य की किरणें बहुत ऊपर आने के बाद में उठते हैं और फिर अपना दिनचर्या, रजोगुण भरी दिनचर्या को आरंभ करते हैं। तो ब्रह्मा मुहूर्त में वही लोग जगते हैं जो सत्वगुणी हैं। ये सत्वगुणी लोगों का एक प्रभाव है, एक गुण है, एक स्वभाव है उनका, ये ब्रह्मा मुहूर्त में जगते हैं। और उसका लाभ क्या है कि ब्रह्मा मुहूर्त में तमोगुणी लोग जस्ट सो जाते हैं और रजोगुणी लोग अभी भी उठे नहीं हैं, तो केवल सत्वगुणी लोग जगे रहते हैं, जागृत रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का काल जो है वो जप के लिए बहुत अनुकूल माना गया है। प्रकृति में भी सत्वगुण छाया रहता है, और जैसे हम समुद्र में हमारा जहाज लेकर चलते हैं, जो जिस दिशा में हवा है उस दिशा में हमारा जहाज हम चलाने का प्रयास करते हैं, ताकि हवा की गति का और बल का हमारे गति के लिए लाभ हो। उसी प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त में सब संतगण जो दिव्य गुण में रहते हैं वो भगवान का भजन करते रहते हैं। इसलिए हमें भी उस समय उठकर उस उनके दिव्य कार्य के द्रव्य प्रभावशाली क्षेत्र में रहते हुए जप करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमेशा हमें ये पता चलता है कि सवेरे के समय जप वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि वातावरण सत्व गुण से भरा रहता है। और वही जप करने वाला व्यक्ति अगर देर से उठा तो उसका सूर्योदय के बाद में इतना जप में मन नहीं लगता, मन भटकने लगता है। दरवाजे पर बेल बजती है, दूध वाला आता है, काम वाली बाई आती है, इस्त्री वाला, कपड़े वाला आता है, कचरे वाला आता है, और फोन कॉल शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर साधक गंभीर है साधना करने में, भगवान की प्राप्ति करने में, तो उसे प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त के काल में जगने का प्रयास करना चाहिए। और जितने भी हम जल्दी उठ पाएंगे, कोई व्यक्ति 6 बजे उठ पाएगा, कोई 5:30 को, कोई 5 बजे, कोई 4 बजे, कोई 3:30 बजे, जितने जल्दी उठ पाएंगे उतना हमारा जप में लाभ होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। और अगर हम श्री वृंदावन धाम में ब्रह्मा मुहूर्त में जग जाते हैं तो क्या कहें, क्योंकि वृंदावन धाम तो श्री कृष्ण का धाम है, उनकी लीला स्थली है, उनका प्रिय स्थान है। और यहाँ संतगण तो, मैं कई संतों को जानता हूँ तो सुबह 1 बजे से उठकर जप करते हैं एकांत में। कुछ लोग तो दिन भर जप करते रहते हैं और रात्रि भर भी जप करते रहते हैं। तो स्वयं इतने उच्च दिव्य गुण में स्थित हैं कि उन्हें समय का प्रभाव नहीं होता जैसे हमारे पर होता है। ऐसे संत लोग जिस जगह पर दिन रात भगवान के नाम को पुकारते हैं, ऐसी जगह पर अगर हम ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर उसी भगवान को पुकारते हैं तो हमें बड़ी सहायता प्राप्त होती है, उनकी दिव्यता की सहायता प्राप्त होती है। इसलिए धाम में आने के बाद कभी भी सूर्योदय तक सोना नहीं चाहिए। धाम में आने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। और अगर धाम में नहीं भी है तो धाम की याद करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में जग कर धाम की स्मृति में जप करना चाहिए। इससे अनंत कोटि गुना जप में सहायता होती है, एकाग्रता प्राप्त होती है। इसलिए धाम में आने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसे वैसे काम नहीं करने चाहिए, केवल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को ही याद करना चाहिए। पहाटे मनी राम चिंतित जावा, पुढे वैखरी नाम वाचे वदावा। सबसे पहले उठते ही भगवान का स्मरण, और जैसे ही शुभ स्नात होने के पश्चात मुख से भगवान का वैखरी उच्चारण, ये हमारे शास्त्र में लिखा गया है। तो आप सबको भी बधाई है, क्योंकि आप सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हुए हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। राधा रमन जी आपके सामने विराजमान हैं, वृंदावन में स्थित हैं। आप सबको हमारी ओर से राधे राधे, और भगवान के चरणों में प्रार्थना, आपके लिए शुभकामना।
आज के रविवार का दिन आपका भगवान की स्मृति में संपृक्त हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हरे कृष्णा और धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम